बस ये बात आप हृदय में बैठा लीजिए। जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना कि हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान क्यों, हम कैसे, किसी की बात तो मान लो ना। आप मान लो, वो तो आपके अंदर भी बैठे हुए हैं, वो आपको इतना प्यार देने लगेंगे, जहां कोई सहायक नहीं होगा वहां हरि आपको दिखाई देंगे, देख लेना। बिगड़ी ऐसे क्षण में बन जाती है, ऐसा लगता है गला कटा तो वो तलवार गले तक आएगी, हार बनकर सुगंधित फूल बन जाएगी, पर गले तक आने आने तक तुम्हारी निष्ठा देखी जाएगी। नहीं नहीं, बस मेरे हरि का यही विधान, वो आते आते हार बन जाएगी, वो तलवार तुम्हारा गला नहीं काट पाएगी, क्योंकि गले में हरि नाम चल रहा है। पुत्र में, रुपया में, स्त्री में, मकान में, इसमें सबकी ममता होती है, सबकी, जितने सृष्टि में पैदा हुए हैं। केवल सत्संगी की नहीं होती। जो असली सत्संगी है उसकी ममता प्रभु के चरणों में होती है, क्योंकि वो जानता है सब रूपों में प्रभु ही है, ये सब पसारा प्रभु का ही है, इसलिए ममता उसकी प्रभु के चरण। एक अहमता ममता ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम। जाग जा, बिना जागे दुख दूर नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न में हम देख रहे हैं कि समुद्र में डूब रहे हैं, अब जागृत में आसपास सैकड़ों नाव लगा दे तो बच जाएगा क्या वो? क्योंकि वो तो सो रहा है और वो स्वप्न में देख रहा है। अब हम नाना प्रकार के तैराकों को बाहर तैनात रखें तो उसको कोई सुख मिलेगा क्या? क्योंकि वो स्वप्न में। उसको अगर सुखी करना है तो एक ही उपाय, जगा दे। जगा दो तो ना समुद्र रह गया ना डूबना रह गया। ऐसे ही संसार में मोह से ऐसे ग्रसित जीव है, भाई इतना ही सुख चार है। किसी को हरि विमुख होकर कभी सुख मिल सकता है? आप संतों के पास जाइए, अपनी कामना रखिए। हम ये नहीं कहते कि कामना तुम त्याग पाओगे, कामना रखिए, भगवान के पास जाइए, अपनी कामना रखिए, क्योंकि आप कामना से युक्त हैं। पर छूट इतनी दे दीजिए कि जिसमें हमारा मंगल हो वो करना। जैसे नारद जी भगवान से अपनी कामना रखते हैं कि हमारा ब्याह करवा दीजिए, और बाद में एक छूट दे देते हैं कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। तो हरि को अच्छा लगेगा, गुरुजनों को अच्छा लगेगा कि इस कामना से इसका कोई जीवन बाधित नहीं होगा, वो पूर्ण भी कर देंगे। और अगर लगा कि इसका पतन हो जाएगा तो आप रोते रोते भी कामना की पूर्ति नहीं करेंगे। उत्तम बात तो ये है कि कामना हरि की प्राप्ति की करो, वो सर्व सुख स्वरूप है। धिक्कार तुम्हारी मां को जो तुम्हारे जैसा पुत्र जन्मा। अपनी इंद्री की पुष्टता के लिए दूसरों को मार देते हो, चाहे रसेंद्री चाहे जनेंद्री। इंद्रियों की पुष्टता के लिए जानवर जैसा बर्ताव करते हो। कैसा तुम्हारा जीवन है? केवल एक क्षण के सुख के लिए दूसरे को जला दिया, काट दिया, मार दिया। चाहे रसेंद्री का सुख चाहे जनेंद्री का सुख, एक क्षण के सुख के लिए उसका गला काट दिया, उसको रांध के खा रहे हो, उसके साथ भोग किया, उसको काट के फेंक रहे हो, उसको जला रहे हो। क्या तुमसे तो अच्छा सुअर कुत्ता है कि वो अपनी योनि के अनुसार बर्ताव कर रहा है। तुम मनुष्य योनि होकर ऐसे गंदे काम करते हो। सुधर जाओ। कैसी मलिनता छा गई है, कैसी मलिनता। अगर उनको शब्दों से बोलें तो बहुत बुरा लगेगा। इस शरीर में क्या है? अगर यहां से चमड़ी हटा दी जाए तो यहां मलाशय है, मल भरा हुआ है, मूत्राशय है, उनके द्वार हैं। संसार का सबसे बड़ा सुख यही माना जाता है, ये मल मूत्र का भांड शरीर चिकना रहे, स्वस्थ रहे, और इसी को भोगने को मिले। बस यही तुम्हारी पूर्णता है। ऐ सुखरास स्वरूप भगवद अंश, तू इस प्रकृति के रचे हुए खेल में कभी तृप्त नहीं हो सकता। विचार करके देखिए, आपका मन कहां आपको फंसा रहा है। मल है तो मल द्वार है, मूत्राश्रय है तो मूत्र द्वार है। शरीर में कौन सी खास बात है? पूरा जीवन इस शरीर का केवल नाना प्रकार से भोग करना। रसेंद्री अपनी तरफ, घ्राणेंद्री, नेत्रेंद्री परेशान है। इसमें खास बात कौन सी है जिसमें तुम्हें तृप्ति लग रही है? कौन सी खास बात? अगर तुम मलमूत्र के द्वारों में खेल रहे हो तो मलमूत्र के कीड़े से बढ़कर तुम्हारी योग्यता नहीं। समझिए आप,
समझिए, वो भी जीव है, भगवदंश, जो मलमूत्र का कीड़ा बना हुआ नालियों में डोल रहा है। तुम भी तो उसी नाली में तो डोल रहे हो। यदि भगवदंश होकर भगवान नाम जप नहीं कर रहे हो, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हो, चिदानंद सुख की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हो, तो गोस्वामी जी कह रहे वे अभागी हैं।